हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू और हु वांट्स टू टॉक टू यू। बेसिकली कौन आपसे बात करना चाह रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ये कोई एक्स हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है। बट मैं सिर्फ टैरो से ही बता सकती हूँ कि क्या आपको आजकल ऐसा फील हो रहा है या आप किसी को अनकॉन्शियसली, अनडिलिबरेटली, अनइंटेंशनली आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है। तो हम टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। लेट्स सी। रिमेंबर प्लीज़, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेजेस वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। ये टाइमलेस होगी, तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि ये इस तरह का जो टॉपिक होता है, इसमें मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मुझसे बात करना चाह रहा है, क्या मेरे लिए गाइडेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर रीडिंग में गाइडेंस होती है, जिसके लिए काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय व्यूअर्स जो मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं, गाइड भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेट्स सी कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। रीडिंग जैसे भी प्रोग्रेस करेगी मैं उसी हिसाब से दूसरे डेक्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। 2 कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ओके, लेट मी पुल वन मोर कार्ड। ये 2 खुद ब खुद आ गए हैं, तो मैं ले लेती हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्स। बेसिकली मुझे 3 कार्ड्स लेने थे, लेकिन मैं 4 आ गए हैं तो मैं 4 ले लेती हूँ, क्योंकि 3 कार्ड से ये होता है कि आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के थ्रू जो है वो रीडिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन ये कार्ड अगर एक एडिशनल भी है तो मैं इसको ले लेती हूँ। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। एक ऐसा पर्सन जो आपकी मोहब्बत, यानी इस हद तक लुटा देने वाली मोहब्बत कि जिसे कहते हैं ना कि कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि आप अपनी मोहब्बत को होल्ड कर लेंगे। आपने अपनी मोहब्बत के दरवाज़े, खिड़कियाँ, बूहे, बारियाँ, तमाम चीज़ें आपने बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। आपसे एक ऐसा इंसान कनेक्ट होने जा रहा है जिसको अरसा हो गया है और वो इस वक्त इतने सीरियस इमोशनल लॉस से गुज़र रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको ढूंढे तो कैसे ढूंढे, वो आपको ट्रेस करे तो कैसे ट्रेस करे, आपको अप्रोच करे तो कैसे अप्रोच करे। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं। अभी आप अपनी सिचुएशन से देखें, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे कमिटमेंट नज़र आ रही है, मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, आई डोंट नो, ये मुझे शाम से, यू वोंट बिलीव, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैं जब कभी भी कुछ सोच रही थी, कुछ भी कर रही थी, मैं रीडिंग भी नहीं कर रही थी, मैं बिज़ी थी किसी और काम में, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे चारों तरफ सराउंडिंग कर रहा था, मेरी सोचों में था, एंड इट वाज एवरीवेयर। सो द पॉइंट इज़ सॉरी, मैंने 1 सेकंड के लिए क्लिप रोका था क्योंकि नॉक हो गया था दरवाजे पे। द पॉइंट इज़ कि विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी फील हुआ, क्योंकि जब मैंने पॉज लिया था तो उस दौरान भी मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही थी। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ कमिटमेंट की, आपकी पूरी मोहब्बत को निचोड़ा, एब्जॉर्ब किया, सब कुछ किया, और लिटरली ये आपको छोड़ के भी गया। छोड़ के जाना डिलिबरेटली ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में ज़रूर हुआ कि एक ब्रेक आ गया, और इस ब्रेक में ये हुआ कि आपने आप लिटरली, यानी इस वक्त मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई शायद कंसीव भी कर गया था, लेकिन बात शादी ही की थी, बात कमिटमेंट की ही थी, बात प्रपोज़ल की ही थी, और ये शादी होते होते भी रह गई। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। एक ऐसा पर्सन भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है या कनेक्ट करना चाह रहा है जो आपकी शादी को लेकर भी बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि कोई वरीड है।
शादी की सेटलमेंट को लेकर कोई वरीड है, और ये शादी को सेटल करने के लिए जिसके अंदर एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो इस पर्सन के पास अभी नज़र नहीं आ रही। ये वो पर्सन भी लग रहा है। आपकी शादी या आपके कमिटमेंट या आपकी शादी की प्लानिंग को लेकर कोई एक पर्सन काफ़ी इमोशनल लॉस में भी है। मे बी ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हुआ है कि इस वक्त आप अपनी शादी के लिए जिस तरह तैयार हुए हैं, आप शायद ऐसा तैयार भी नहीं होना चाह रहे थे, बट इट वॉज मेंट टू बी। ये शायद इसी तरह लिखा हुआ था। आप ये बात उस पर्सन को बताना चाहते हैं जो कि अब मौजूद नहीं है, यानी कि इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है, और आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी तरीके से वो आपसे, यानी कि आप कनेक्ट करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लियरली देखूँ तो आपसे यकीनन कोई आपके प्रपोज़ल को लेकर या आपकी शादी को लेकर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है। उसको आपकी एनर्जी चाहिए है, आपकी वार्मथ चाहिए है, आपका फीड करना, आपका नर्चर करना, आपका मोहब्बत देना, जो कि आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि आप सर्व नहीं हो रहे थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उसको अभी काफ़ी क्लैरिटी मिली है, यानी वो आपके पास एक यंग सी एक ऑफ़र, एक फ्रेश ऑफ़र और एक बहुत स्पिरिट के साथ, एक अज़म के साथ जिसे कहना चाहिए, वो एक ऑफ़र है उसके पास। अब वो ऑफ़र क्या है? मे बी जिस वक्त आपने इस पर्सन से शादी की बात या कमिटमेंट की बात कही, उस वक्त इसने आपको रिजेक्ट किया। अगर ये 4 होता तो ये डेफिनेटली रिजेक्शन कंफर्मेशन होती, लेकिन ये 5 ऑफ कप्स है, यानी कि आपका वाकई दिल तोड़ा गया। आपने शायद शादी के लिए काफ़ी बेग किया है, आपने काफ़ी हद तक इनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब आपको इस पर्सन ने रिजेक्ट किया, और अब ये जब पलट कर आ रहे हैं आपके पास आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो आई फील कि आपकी शादी कहीं तय हो गई है। ये सिंगल्स के लिए है। और अगर आप मैरिड हो चुके हैं तो अब ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। ये खातून भी हो सकती हैं, ये साहब भी हो सकते हैं। ये अब जिस क्लैरिटी के साथ आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस इन्वॉल्व है। इनका कहीं ऐसी जगह पर, हिल स्टेशन पे या किसी ग्रीनरी की जगह पर रहना है, और आपका किसी सी की तरफ, समंदर की तरफ, पानी की तरफ रहना है। डिस्टेंस इन्वॉल्व है। शायद इनको ये बात पता नहीं है, और इनकी ये खामो ख्याली है कि आप अभी भी बिल्कुल इसी तरह मौजूद हैं जैसे आप पहले मौजूद होते थे, अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो तो आपसे कौन कनेक्ट करने वाला है? आपसे कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट करने वाला है। 3 बातें हैं। कोई आपकी शादी को लेकर, यानी प्रपोज़ल को लेकर, कोई आपकी शादी ही को लेकर सेटलमेंट के लिए, और कोई एक ऐसा पर्सन जिसने पहले आपको रिजेक्ट किया अब आपको प्रपोज़ करने वाला है। प्रपोज़ल आने वाला है, लेकिन शायद आपकी शादी हो गई है। यस, ठीक है, शादी हो गई है या आपकी बात कहीं और तय हो गई है, और आपने बहुत हैवी हार्ट के साथ इस बात पे अपने आप को राज़ी किया है क्योंकि इस पर्सन ने आना नहीं था। ठीक है, लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। इसको और क्लियर करते हैं, ये आगे के कार्ड्स में पता चल जाएगा। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द डैडी कार्ड, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, सोर्ड्स की स्पेलिंग गलत है। अब तो बिल्कुल क्लियर है। यस, ये पर्सन जो भी आपसे कनेक्ट करने वाला है या करना चाह रहा है, ये हमेशा कमिटमेंट को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, और इसलिए क्योंकि इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती। इसने जानबूझ के आपका दिल तोड़ा क्योंकि इसको पता था कि इसके साथ बहुत इश्यूज़ हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि अब आपके लिए पैशन रखता है। मैंने डिस्टेंस की बात की थी, एंड यू कैन सी कि ये इवन अपने पेट तक को आपके टूवर्ड्स एक पैशन शो कर रहा है, और वो एक वांट से शो कर रहा है।
यानी अपने पेट तक को बता रहा है कि मैंने जो है वो यहाँ तक जाना है, और राइट टाइम पर पहुँचना इनके लिए बहुत ज़रूरी। कुछ फिल्मी सी सिचुएशन लग रही है कि सिमरन मैं आ गया, लेकिन टाइम बहुत हो गया है और आपने अब जो डिसीजन माना है, चाहे आपने किसी और से शादी करने का प्लान कर लिया हो, आपने किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया हो, या आपने आपकी मंगनी हो रही हो, या आपने इनसे कॉर्ड्स कट किए हों, आप काफ़ी क्लियर हैं। आपने राइट डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, क्योंकि आपने इस पूरे प्रोसीजर में डिस्कनेक्ट आप लोग बिल्कुल भी नहीं हुए थे, लेकिन सिर्फ लवी डवी बातें करने से काम चल नहीं रहा था। और शादी की बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है, शादी हो गई है, कमिटमेंट हो गई है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में होने वाले हैं या हो गए, उसके बावजूद सिर्फ इनकी बातें ही चल रही हैं। यानी मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मेरे बड़े जज्बात हैं, और ये फ़िलाना ढिमक, ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि इनको ये है कि आप इनसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना हो जाए। इनकी फैमिली में आई थिंक ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो हैं वो गॉसिप्स करती हैं और इनके साथ मसले खड़े कर रहे हैं, और ये हवा में तीर चला रहे हैं। यानी इनकी खाम ख्याली बिल्कुल ऐसी है कि हाँ वो सब कुछ खड़ी हुई होगी, अभी भी ट्रे लेकर खड़ी हुई होगी, और ये होगा वो होगा, मैं पहुँचूँगा और मेरे गले में हार डाल देगी, और ये फ़लाँ ढिमक, ये वो। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। ये आपको अगर कोई पर्सन आकर जो पुराना आपका कनेक्ट करना चाह रहा है, जो भी एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी बात कहेगी, आप बहुत क्लियर कट, यू आर रेडी टू आंसर एंड यू आर रेडी टू आर्ग्यू। आप तैयार हुए में, पैशन अब काम नहीं आएगा। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? ये कोई ख़ास पर्सन है जिसने आपको राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। आप जो डिज़र्व करते थे ये उसने आपको नहीं दिया, लटका के रखा है। अभी भी कन्फ्यूजन है, अपने फैमिली इश्यूज़, अपने ख़वातीन, घर की औरतें, ये वो फला डमका, एक अंबार है इसके पास एक्सक्यूज़ेस का। और आपको पटाने के लिए सिर्फ ये बात कि नहीं मैं तो बहुत ही तुम्हारे लिए जज्बाती हूँ, और ये मैं ये और वो, और पता नहीं क्या ही ना कर दूँ और क्या ना कर दूँ। यानी कि आपके, जब आप इनको अपने यानी ये जब आपके पास बात के लिए आएंगे, और आप जब इनको अपना डिसीजन या अपना कोई भी बात आपको बताएंगे, और आप जब आपको डिसीजन, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपसे कौन कनेक्ट करने वाला है? अब मैं अगर एक सिंपल वर्ड में कहूँ, ये वो पर्सन है जो आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में डिस्ट्रैक्ट करेगा। और ये डिसीजन मेकिंग कुछ भी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से खाली ये मत समझिए कि शादी का ही कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये किसी भी फॉर्म की फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये अगर कोई आपकी लाइफ में ट्रबल सिचुएशन चल रही है, उसकी भी सेटलमेंट का कार्ड है। लेकिन ये टैरो कार्ड रीडिंग में सिर्फ शादी, कमिटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, प्रपोजल, वेडिंग, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। बट ये अगर हम इसको इंक्लूड करें या इसको कंक्लूड करें, तो ये 5 ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद आया है। यानी कि लिटरली किसी ने आपका इतना, आपको इस वक्त इतने, आप डाउन एनर्जी में, आप इतने लो मोमेंट से गुजर रहे हैं, और उसमें ये आपको न्यूज़ मिल रही है, तो आप इवन इतने हर्ट हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, और इतने हर्ट हैं कि आप इतनी खुशी की खबर को भी ना इन्जॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसने आपकी सोच को ना अपने अहाते में किया, अपने सर्कल में किया। ठीक है ना? तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि ये जो भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बड़े ज़िद्दी होते हैं भाई ये लोग। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट हैं ये, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त अगर इसको नहीं रोका तो ये हाथों से चली जाएगी, एंड में चली जाएगी। आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैसे हर डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स में डिफरेंट और बड़े न्यूट्रल जेंडर्स की इमेजेस होती हैं। यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि निकल जाएगी हाथ से, क्योंकि यहाँ पर लेडी ही आई हैं, एंड दिस लेडी इज़ कैरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रैगन्स, लिजर्ड ऑन हर ड्रेस। यानी इस बंदी के काफ़ी ठीक ठाक दुश्मन भी हैं, फिर भी इन तमाम पाबंदियों के बावजूद इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, इसको लोग जान रहे हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स के बाद
क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसलिए बनी बिकॉज इसको 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सक्सेस, और इसको अब ये बंदा अब आपको अपने पैशन के बजाय अपनी मैनिपुलेशन से खेलेगा, और ये आपको ऐसे शो करेगा कि यू आर नथिंग विदाउट मी, तुम मुझे कैसे छोड़ के आगे बढ़ोगे, तुम मेरे बगैर कैसे, यानी ये ऐसे आपको फील कराएगा कि लास्ट मिनट पर आपको ये लगेगा ओ येस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज आपको मैं सक्सेसफुल देख रही हूँ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी यानी ये खुद भी ऐसा ही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लटकू, इंतज़ार। मैंने लिजर्ड की बात की और आप ये लिजर्ड देखें, लिजर्ड रिप्रेजेंट करती है एनिमी को। आप किसी भी रिलीजन में देख लें, इनफैक्ट इस्लाम में हर तरह की छिपकली, रंगों की छिपकली और वज़न के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से उनके ख्वाबों की ताबीर और उनकी जो तशबीह दी जाती है और उनको जो रिलेट किया जाता है उनकी हर तरह की फॉर्म है। यहाँ ये लाल रंग की है, इंतहाई टॉक्सिक, यानी कि ये आपको इस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर देंगे अपने डिसीजन से कि इनको लगेगा कि इनके अंदर है सलाहियत। आपकी लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई 2 साहब भी हो सकते हैं, और आपकी लाइफ में 2 लेडीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी आप ये रिश्ता लिटरली, ये रिलेशन और ये रीडिंग जो है ये मैं सही मायनों में ट्विन फ्लेम के लिए कर रही हूँ। पहले लगता होगा कि मैं मेरे पे को डिपेंडेंट है, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ज़िंदगी गुजारी, और जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो इनका मुंह खुला का खुला रह गया, और जब खुला का खुला रह गया तो अब इनको लग रहा है अब तो ये हत्ते ही नहीं चढ़ने वाले, अब ये तो हाथ से ही निकल गए, और अब यहाँ पर इनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो रही है, और अब ये कुछ ना कुछ ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि ये आपको अप्रोच करें, बिकॉज अब तो नई हाथ लगने वाली है ये शे, और लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है, दूर हैं ये, और विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इनको बहुत ज़रूरत है कि ये डिसीजन बनाएं, इनको डिसीजन बनाने की बहुत ज़रूरत है। इवन इनका पेट इनकी डिसीजन की वाइब से जो है वो शायद खुश हो रहा है, लेकिन इनका खुद का डिसीजन जो है वो एक्शन की जगह नहीं ले रहा। लेट्स सी कि व्हाट एल्स who wants to connect with you? there is a particular energy जिसने आपकी वर्थ नहीं जानी। अब ये आपके लवर, फियोंसे, हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं, ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको आपके डिसीजंस में डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी सक्सेस से ये एनवी फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड। सी, आप आजकल किसी लिटरली प्रेग्नेंट लेडी का बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काफ़ी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये आपका कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है जो दूर कहीं प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी ये लेडी प्रेग्नेंट है, यहाँ आप खुद प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहे होंगे, या आपके अतराफ़ पे कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है जिसका आप स्पेशल टेक केयर कर रहे हैं, और ये बहुत बाय डिफ़ॉल्ट आप कर रहे होंगे आउट ऑफ द ब्लू, यानी आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, बट जब कभी भी आपको पता चलता होगा कि दिस लेडी इज़ अराउंड तो आप उसका ख्याल रखते होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, स्ट्रेस ना देना। एंड दिस प्रेग्नेंट लेडी डिपेंड्स ऑन यू अलॉट, बिकॉज ये खातून आपको एक होप समझती हैं अपनी लाइफ में। ये मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही हूँ, ये भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आपसे अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, सर्विस, यस, किसी की सर्विसेज में या तो आप आएंगे या आप किसी को सर्विसेज देंगे। कोई एक ऐसा पर्सन ये भी सोच रहा है दूर दराज बैठा हुआ कि अगर एज एन अटेंडेंट मेरे पास ये पर्सन होता, यानी कि आप, तो मेरी सर्विसेज बहुत डिफरेंट होती। आप किसी की लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी की तीमारदारी करना चाहते हैं, आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं, और ये खिदमत आपको बहुत अच्छा रैंक देगी बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स है और सर्विस आई है और ग्रैटिट्यूड आई है। अगर इस वक्त आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं तो बिलीव मी मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, बिकॉज ऊपर वाले की ज़ात किसी बीमार की तीमारदारी का जो सिला देती है, और अगर वो आपके पेरेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई ओल्ड लेडी हैं और फैमिली के लोग भी साथ में हैं, और कोई खातून की खिदमत कर रही हैं, इसका बहुत बड़ा सवाब है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी खिदमत को भी मैनिफेस्ट कर रहा है,
कोई ऐसा इंसान भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है जो कि बीमार है या जिसकी बीमारी की अपडेट्स आपको मिल रही हैं. लेट्स सी मोर. फॉरगिवनेस. ओके, आई थिंक आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी यानी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों की माफ़ की हैं. यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बहुत बचपन से ही बहुत बड़ी बड़ी बातों को माफ़ करते हुए आए हैं. और अब आपका टाइम है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगा जो आपसे लिटरली ये ना कहे कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आपका उसका आपसे कांटेक्ट करना आपको ये वाइब ज़रूर देगा कि ओ, तो ये हैं वो जिनको मुझसे कनेक्ट करना था. अच्छा, ये पलट कर आए हैं, इनको कैसे तौफीक हुई वापस आने की, इनको कैसे शर्म आ गई. आपकी कुछ एनर्जी इस तरह की होगी, राइट. बट फॉरगिवनेस आपकी तरफ आ रही, कोई आपसे कनेक्ट करेगा. क्योंकि मैं अब देखें आपको हर वो साइंस बता रही हूँ जो कि सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है. पर्सन तो कोई ज़रूर है, लेकिन मैं इसको कार्ड्स को इधर कर दूँ. ठीक है, लेट्स सी मोर. प्रेयर. यस, आपकी कोई बड़ी ही भूले भटके टाइम की दुआ पूरी हुई है. शायद आपने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरा कहीं पे मद्दे मुकाबिल या कहीं ऐसा आमना सामना हो, लेकिन आपकी दुआ पूरी हुई है. और ये दुआ जब पूरी होगी तो कोई आपसे कनेक्ट करेगा और उसके कनेक्शन पे आपको नज़र आएगा कि दुआ कबूल हो गई. एक्सपेक्टेशन. यस, नंबर 28. कोई आपसे दुआ, आपसे उम्मीद लगा के ज़रूर बैठा हुआ है. और आप भी, यानी ये इस रीडिंग का जो टॉपिक है कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आप ख़ुद भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैच्योर मैन. नंबर 5. एज डिस्टेंस है, डिफरेंस है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, बंदा दूर है, मैच्योर है. यहाँ पे भी यानी डैडी कार्ड्स बहुत हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैच्योर मैन, वेरी सूटेड बूटेड, एजेड. नंबर 5. ये सब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं. कोर्ट हाउस 23. अच्छा, हो सकता है आप कोई लीगल नोटिस रिसीव करें विच शुड नॉट बी ऑफ एनी थिंग. कोई ज़रूरी नहीं होता कि लीगल नोटिस सिर्फ डिवोर्स और खुला और सेपरेशन से रिलेटेड हो. बट आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके माइंड में कुछ कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं. आप किसी को कोर्ट का नज़ारा कराना चाह रहे हैं. या हो सकता है आप आजकल कोई अपने प्रॉपर्टी के मामलात ऐसे कर रहे हो जिसमें आपको कोर्ट जाना पड़े. आप कोर्ट विज़िट करेंगे. कोई लॉ पढ़ रहा है, उसकी प्रेयर्स कंप्लीट होने वाली हैं. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन कनेक्ट कर रहा है. कोई लॉयर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा अपने किसी मैटर को लेकर. और ये कोई किसी मैच्योर मैन, किसी ऑफिशियल या कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसा पर्सन जो है वो उसका नाम ओ से हो सकता है, एम से हो सकता है, क्योंकि यहाँ एम और ओ बहुत सिग्निफिकेंट हैं. किसी को आप एडवाइस करेंगे. कोई आपसे उम्मीद लगाए हुए है कि मैं दूसरे मुल्क में हूँ लेकिन उस मुल्क में जाओ तो ये लेडी जो है वो हेल्प करेगी. वेल्दी मैन. बॉटम ऑफ द डेक में वेल्दी मैन आया है. अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए. लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए. अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए. मैंने तकरीबन हर एंगल ऑफ, हर एरिया ऑफ लाइफ से कनेक्शन देखने की कोशिश की है और आपको गाइड करने की कोशिश की है कि कौन आपसे कनेक्ट कर रहा है. तो लेट्स सी. अगर ये आपकी रीडिंग है, आपसे इसमें कोई मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. ये बात याद रखिएगा. ये एनर्जी है. अभी अगर मैंने रीड की है तो इट कैन टेक फ्यू डेज. लेकिन कुछ एक ही महीने के अंदर अंदर की कहानी है. बिकॉज 5, 23,
28 ऐसे नंबर्स निकले हैं। ये हाउस नंबर, बर्थ नंबर, डेज भी हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। डार्क थॉट्स नंबर 3, द हीलिंग हार्ट। हाँ, आप खुद मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। आप खुद इस वक्त स्टक हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या होगा। एक मेज़ है, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूं, आप बहुत सारे वूंड्स के साथ, बड़े बड़े ज़ख्मी दिल के साथ इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहे हैं, और उस ज़ख्मी दिल के साथ आप अपनी लाइफ को प्रोसेस डेली बेसिस पर इमोशनल साइड से कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था नीचे। आपको प्रैक्टिकल एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल डीलिंग करनी पड़ रही है, लेकिन वो नहीं आप इसलिए कर पा रहे क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आपको नॉर्मल सिचुएशन को नॉर्मल रखना है, उसको अब नॉर्मल मत बनाएं। चीज़ों को लाइट रखें ताकि आप अपने आप को संभाल सकें, और जब आप अपने आप को संभाल सकेंगे तो आप बाकी चीज़ों को भी संभाल सकेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपको डार्कनेस नज़र आ रही है, अपने आप को इन सोचों से निकालें, क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट्स ली हैं, इमोशनल से प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से वाकई ब्रोकन हार्ट से दोबारा से हेल्प से सर्विसेज से बीमारी, बीमारी से प्रेगनेंसी। आई मीन देयर इज़ अ रोलर कोस्टर, सो यू नीड टू होल्ड। पहले अपने आप को ठीक करें, अपने आप को टाइम दें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस ऑफ माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नींद पूरी लें, पानी पिएं, अच्छे लोगों में बैठें, नेगेटिव लोगों में ना बैठें, ताकि आपके लिए रोशनी के दरवाजे खुलें। आपके लिए यही एडवाइस है, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं बता दूं, लोग कंफ्यूज होते हैं, प्राइवेट रीडिंग्स में के लिए मैं अवेलेबल हूं, बट दे आर नॉट फ्री। ऑलराइट, डिटेल्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।